खबीब नुरमागोमेदोव का एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फ़लस्तीनी गज़ा के जर्नलिस्ट के साथ मौजूद है, जो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आया अगर आपका गज़ा के लोगों के लिए कोई पैगाम है तो काइंडली आप मुझे दे सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी करा सकते हैं और ये जो मैसेज है उनको बराह रास्त जाएगा। जिसमें खबीब नुरमागोमेदोव ने बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट लिया एक कुरान मजीद की आयत से। वो मैं पढ़कर आपको सुना भी देता हूँ। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, जिसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ, तर्जुमा करूँ तो गोया ये बनता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि इस वक्त गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम ढहाए जा रहे हैं वो किसी से ढके छुपे हैं, और जिसका रेफरेंस उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत से दिया कि बेशक जो आप मुश्किलात उठा रहे हैं अनकरीब अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मदद पहुँचेगी और वहीं ही आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद इसको बढ़ाते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं कि आप लोगों से जो है पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि कौन हक पर है, कौन ठीक है और कौन गलत है। यानी इतने बच्चों की कुर्बानियाँ देना, लोगों की कुर्बानियाँ देना, और इस वक्त काहत का वहाँ पर राज है और लोग जो है वो भूख से तड़प रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इतनी हार्डशिप के बावजूद भी इस्लाम के ऊपर कैसे साबित कदम रहा जाता है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो गज़ा का जो है विज़िट करूं। और उन्होंने इसके ऊपर इंशाल्लाह भी कहा है। अक्सर देखा होगा कि खबीब नुरमागोमेदोव के जितने भी कज़न्स हैं या टीम मेट हैं, अक्सर जब भी वो यूएफसी की फ़ाइट जीते हैं या पीएलएफ के अंदर जो फाइल जीते हैं या फिर बेलाटोर के अंदर जीते हैं, तो अक्सर देखा गया था रिसेंट फाइट्स के अंदर उस्मान नुरमागोमेदोव हैं, उमर नुरमागोमेदोव हैं, इस्लाम मकाशाव हैं और तो और हमजा शिमाएव हैं। वो सब इसी चीज़ के ऊपर बार बार तकरार करते हैं कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, गज़ा के अंदर हो रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसको रोका जाए। एक राइवरी चली थी जैसे कि खबीब नुरमागोमेदोव की और कॉनर मैग्रेगर की थी, इसी तरह उस्मान नुरमागोमेदोव की और फिलिप ह्यूज की जो है वो एक राइवरी चली थी कि फिलिप ह्यूज जो है वो आयरलैंड से आते हैं और फिर उसके बाद जो है उस्मान नुरमागोमेदोव जो कि खबीब नुरमागोमेदोव के कज़न हैं, तो इनकी एक राइवरी चली थी और फिर उसके बाद फाइट हुई इन दोनों की, और फाइट में जो है वो खबीब नुरमागोमेदोव के जो कज़न है वो जीत गए थे। एंड देन उसके बाद खबीब नुरमागोमेदोव से क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया था। एक चैम्पियनशिप फाइट थी जिसमें उस्मान नुरमागोमेदोव ने बेल्ट को डिफेंड करना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो राइवरी थी ये मेरी और एक और इंसान यानी कॉनर मैग्रेगर की तरफ उन्होंने इशारा दिया। ये खबीब नुरमागोमेदोव के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दोनों की तरफ से ये एक राइवरी स्टार्ट हुई थी और ये फिर इन्होंने इस राइवरी ने बहुत ही एक बुरी शक्ल इख्तियार कर ली थी। लेकिन जितने भी ये लोग हैं जो इस वक्त अबू धाबी यानी यूएई के अंदर मौजूद है, मेरी बात कान खोल कर सुन लें। आयरलैंड जो है वो जो है वो बिगेस्ट सपोर्टर्स है इस वक्त फ़लस्तीन के। तो आपको फिलिप ह्यूज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आयरलैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मज़ालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, इस वक्त आयरलैंड जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और कॉनर मैग्रेगर की और जो मेरी जो राइवरी थी इस वजह से जो है वो आप जो है आयरलैंड से नफ़रत करें या इन लोगों से नफ़रत करें। फाइट जो होती है, राइवरी जो होती है, वो बिल्कुल इसी ऑक्टागन यानी जहाँ पर एमएमए की फ़ाइट होती है वहीं तक ही होती है। एंड देन उसके बाद जब हम ऑक्टागन से निकलते हैं तो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, नंबर 1 इज़ रिस्पेक्ट। ये उनके अल्फाज थे। तो उनको रिलेट किया जा सकता है कि खबीब नुरमागोमेदोव जो है इस स्टांस को यानी फ़लस्तीन और गज़ा के स्टांस को लेकर कितने सीरियस हैं और वो कितना ओपिनिएटेड है, कितना ओपन ओपिनिएटेड है कि वो इस स्टांस को क्लियरली रखते हैं कि आया कुछ भी हो मैंने गज़ा को सपोर्ट करना है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है अपना है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मैसेज था, जिसमें जो सबसे फेवरेट मेरा पार्ट था, जिन्होंने बहुत ही एक कामिल यकीन के साथ जब ये आयत पढ़ी कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि हर परेशानी के बाद, हर सख्ती के बाद एक आसानी है। अगर हम इस आयत के पर्सपेक्टिव में अपनी लाइफ को ढालें तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर अस टू। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। खबीब नुरमागोमेदोव का ये इंटरव्यू और ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।